Good morning, students. Today we are going to start our plus one syllabus. Before that, we have studied about mathematical tools and about vectors. Isn't? Today we will start the syllabus of plus one. So the first definition is physics. बताइए फिजिक्स क्या होता है? Isn't? फिजिक्स के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. तो बताइए फिजिक्स क्या होता है? Physics is that a branch of science in which we deals with the nature and its laws. फिजिक्स बेसिकली साइंस का वो ब्रांच होता है जहाँ हम क्या स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और इसके लॉ के बारे में स्टडी करते हैं. और ये कैसे नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, नेचर के बारे में स्टडी करेंगे और नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे. साइंस की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स. क्या बोलते हैं? फिजिक्स. राइट. तो प्लस वन का जो फर्स्ट यूनिट है उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट. क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट. उसके अंदर कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, उसमें आप जस्ट आप एक लुक ले सकते हैं. हमारा जो मेन यूनिट जो प्लस वन का सिलेबस स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से. दैट इज यूनिट नंबर 2. आप कह सकते हैं कि आपका यूनिट नंबर 2 है. तो यूनिट क्या होता है? यूनिट बेसिकली वो स्टैंडर्ड या वो रेफरेंस होता है जिसकी टर्म में हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं. जैसे आप जानते हैं मास हो गया तो हम मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में. लेंथ हो गया, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में या फिर सेंटीमीटर में. वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को मेज़र करते हैं लीटर में. तो इनको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनिट. और मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट होता है कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड मेज़रमेंट. क्या होता है? कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड और रेफरेंस इज कॉल्ड मेज़रमेंट. राइट. इसको क्या बोलते हैं? मेज़रमेंट बोलते हैं. तो हमारा जो पहला डेफिनेशन यहाँ पर आता है, ठीक है, वो आता है फिजिकल क्वांटिटीज. क्या आता है? फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज फिजिकल क्वांटिटीज. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? कीप इन माइंड दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जिनको हम माप सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्यूरेटली. दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. लाइक आपका मान लीजिए लेंथ हो गया, लाइक आपका मास हो गया, लाइक आपका वॉल्यूम हो गया, है ना, लाइक आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. ये जो सारी क्वांटिटी है उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. तो लिख देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जिनको हम क्या करेंगे? एक्यूरेटली मेजर करेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा बताइए, आपका जो सपोज करो कोई खुशी है, खुशी किसी लड़की का नाम नहीं है. मान लीजिए खुशी है, क्या हम खुशी को मेज़र कर सकते हैं? नहीं. जैसे मान लीजिए मैं खुश हूँ तो मैं मेरी खुशी को मेज़र नहीं कर सकता. इधर ऐसे मान लीजिए फीवर है. बताइए फीवर क्या फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं. हम फीवर को भी मेज़र नहीं कर सकते. तो आपका सपोज करो आपका सोरो हो गया, आप कितने खुश हैं, रिजल्ट फीवर. अरे हम फीवर को मेज़र नहीं करते. डॉक्टर बेसिकली किसको मेज़र करता है? टेम्परेचर को मेज़र करता है. तो आपका फीवर हो गया, सोरो हो गया, सैड हो गया, सैडनेस हो गया. ये वो क्वांटिटी है जिनको हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते. तो ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएंगी. तो फिजिकल क्वांटिटी के वो क्वांटिटी होती है जिनको हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं. राइट. वो क्वांटिटी जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में नहीं आती. फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो हमें फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया. पहला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़. क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़. सो फर्स्ट वन इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़. फंडामेंटल क्वांटिटीज़. सेकेंड वन क्या होता है? सेकेंड वन आपका होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज़. DERIVED, डेराइव्ड क्वांटिटीज़. दूसरा आपका क्या होगा? डायरेक्ट क्वांटिटीज़ हो गया. थर्ड वन क्या होता है? थर्ड वन आपका होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़. क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़. ठीक है.
तीन टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है। नंबर 1 क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गया। नंबर 2 क्या होगा, डायरेक्ट क्वांटिटी हो गया। और नंबर 3 क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो गया। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। फंडामेंटल बोले तो बेसिक, है ना। फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है, बेसिक क्वांटिटी होता है। तो जो बेसिक क्वांटिटीज़ है उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और यू कैन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which cannot be further subdivided into simpler quantities। फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जिनको हम और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be further subdivided into simpler quantities, that is called fundamental quantities। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be derived from other quantities। देखिए दो डेफिनेशन है। आप लिख भी सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है which cannot be further subdivided into simpler quantities। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be derived from other quantities। वो क्वांटिटी जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से डेराइव नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो डेफिनेशन आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये होती है 7। दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या हो गया, आपका मास हो गया। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका क्या होगा, लेंथ हो गया, है ना। तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। फोर्थ आपका टेम्परेचर हो गया। फिफ्थ आप क्या हो गया, करंट हो गया, ये आपका करंट हो गया। और सिक्स वन क्या आएगा, सिक्स वन आपका आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके। और लास्ट में क्या आएगा, जो सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटी होगा उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ध्यान रखिएगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए मास को और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते। सिमिलर जो लेंथ हो गया, टाइम हो गया, उनको भी हम और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। दूसरे टाइप का जो क्वांटिटी होता है उसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, क्या, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। कहाँ से डेराइव करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। लाइक बोला हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने बात करी स्पीड की, क्या बात की, स्पीड की। बताइए स्पीड कैसे फंडामेंटल है, डेराइव है। देखो जो स्पीड है उसको हम डेराइव कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हमने किससे डेराइव किया, डिस्टेंस से। डिस्टेंस बोले तो लेंथ से और टाइम से। तो स्पीड जो है वो आपका एक डेराइव क्वांटिटीज है। लाइक आपका वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या एक टाइप का लेंथ है। तो हमने वेलोसिटी को डेराइव किया लेंथ से और टाइम से। तो वेलोसिटी भी आपका क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटीज़ है। लाइक आपका एक्सेलरेशन हो गया, लाइक आपका फोर्स हो गया, लाइक आपका पावर हो गया। दीज ऑल क्वांटिटीज आर नोन एज डायरेक्ट क्वांटिटीज, राइट। तो कीप इन माइंड दैट डायरेक्ट क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर derived from a fundamental quantities, or you can say derived quantities are those quantities which can be subdivided into simpler quantities। डायरेक्ट क्वांटिटीज को हम सिंपलर क्वांटिटी में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीड है, स्पीड को हम लेंथ में और टाइम में तोड़ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी को भी हम क्या करेंगे, लेंथ टू टाइम में तोड़ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए फोर्स है, फोर्स को हम मास में, लेंथ में और टाइम में तोड़ सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या होती है, डायरेक्ट क्वांटिटीज़, राइट। तीसरे टाइप की क्वांटिटीज़ क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। दीज आर द एड ऑन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अच्छा ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती है, दो होती है। कितनी होती है, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है। पहली होती है प्लेन एंगल। क्या होता है, प्लेन एंगल।
तो पहला जो आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। क्या हो गया, प्लेन एंगल। दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल, दिस इज ए, दिस इज प्लेन एंगल। और दूसरा क्या होता है आपका, सॉलिड एंगल। तो पहला जो क्वांटिटी आएगा उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। दूसरा जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। दीज आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। थ्री टाइप हो गया, थ्री टाइप हो गया, फंडामेंटल, डेराइव, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्या हो गया, वो क्वांटिटी जिनको हम और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, राइट। डायरेक्ट क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनको हम और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं या जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वांटिटीज बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होगी, दो होगी। ये क्या होता है, प्लेन एंगल होता है, क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, राइट। प्लेन एंगल का यूनिट बोलो क्या होता है, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेयर रेडियन। क्या होता है, स्टेयर रेडियन, राइट। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, राइट। तो ऐसा हमने क्वांटिटीज को सेग्रीगेट किया, क्लासिफाई किया। आप बात करते हैं यूनिट के बारे में। क्या बात करते हैं, यूनिट के बारे में। हाँ जी बोलो, यूनिट क्या होता है, हाँ जी बताइए यूनिट क्या होता है। यूनिट जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट बेसिकली इज दैट अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस। क्या यूनिट इज दैट अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड। यूनिट बेसिकली वो स्टैंडर्ड या वो रेफरेंस होता है जिसके टर्म में हम एक क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मान लीजिए मास है, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम में यूनिट है। वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में, मिलीलीटर में, तो लीटर मिलीलीटर का यूनिट है। देखिए यूनिट इज दैट इज स्टैंडर्ड और रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट, राइट। अब ये जो यूनिट है उसको भी हम क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट, है ना भाई, सीधी बात है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। दूसरा बोलता है डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, सीधी बात है, डेराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट्स होगा, क्या यूनिट्स ऑफ द डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स। और तीसरा बोलेंगे जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है ना, उनका यूनिट जो होगा वो क्या, उसको क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे प्लेन एंगल का यूनिट क्या हो गया, आपका रेडियन हो गया, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या हो गया, आपका स्टेयर रेडियन हो गया। ठीक है, मेनली बेसिकली हम दो ही पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट हो गया, और एक क्या होगा आपका डेराइव्ड यूनिट हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो गया, और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या हो गया, आपका डेराइव्ड यूनिट्स है, राइट। वो यूनिट क्या हो गया, यूनिट इज दैट इज स्टैंडर्ड और रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। वो स्टैंडर्ड है, वो रेफरेंस है जिसकी टर्म में हम एक क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट, राइट। अच्छा, जैसे मैंने लिखा 1 किलोग्राम, जैसे मैंने ऐसे लिखा 1 किलोग्राम, तो वन बेसिकली क्या है, वन है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, वन आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और किलोग्राम आपका यूनिट होता है। तो 1 किलोग्राम में वन जो है वो आपका क्या है, वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम बेसिकली क्या होगा, किलोग्राम आपका क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट। अच्छा, मैं लिखा 1 किलोग्राम, फिर मैं लिखा 1000 ग्राम, बातें की है ना। 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम बातें की होती है, वो ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से, और ये क्या आएगा, यूनिट आएगा, तो यह हो गया एन यू। एन बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यू बोले तो यूनिट, है ना। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा तो यूनिट क्या होगा, छोटा होगा, और यूनिट अगर बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, है ना। देखो ना, यहाँ यूनिट आपका किलोग्राम में है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 1 है,
यहाँ यूनिट आपका ग्राम में है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1000 है, राइट। मेरे कहने का अर्थ है यूनिट जितना छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ क्या कहेंगे कि यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। तो वी कैन से दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। क्या बोलेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट अगर बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, और यूनिट अगर छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो इसको बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 बोल सकते हैं ना सर, ठीक है ना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये आपका क्या हो गया, N1 U1 हो गया, और ये आपका N2 U2 हो गया, है ना। ये आपका N1 U1 हो गया और ये आपका N2 U2 हो गया। तो N1 U1 किसके इक्वल है, N2 U2 के इक्वल है। तो कीप इन माइंड दैट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा तो यूनिट क्या होगा, छोटा होगा, और अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इसको ध्यान रखिएगा, राइट। फिर हम मेजर करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या मेजर करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग क्या होता है, ए सिस्टम विच कंप्राइजेस द यूनिट्स ऑफ बोथ फंडामेंटल एज वेल एज डायरेक्ट क्वांटिटीज, है ना। जितनी भी डायरेक्ट क्वांटिटीज़ है और जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उन सब का जो यूनिट होगा, ठीक है, उसका एक सेट बेसिकली क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। देख लीजिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द सेट ऑफ ऑल फंडामेंटल एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज। जितनी भी आपकी डायरेक्ट क्वांटिटीज़ है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनका जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो काफ़ी सिस्टम होते हैं। जो पहला सिस्टम होता है उसको बोलते हैं MKS। क्या बोलते हैं, MKS। MKS इसको हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मीट्रिक सिस्टम। इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम। M बोले तो मीटर, K बोले तो किलोग्राम, S बोले तो सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, लेंथ का यूनिट क्या आएगा, मीटर रहेगा, मास का यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, और टाइम का यूनिट बोले क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड। तो पहला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं MKS सिस्टम। इट इज कॉल्ड मीट्रिक सिस्टम। M बोले तो क्या होगा, मीटर हो गया। क्या लिखने की आवश्यकता, चलो लिख देते हैं। ये आपका क्या आएगा, मीटर आएगा, ये आपका किलोग्राम आएगा, केजी आएगा, और ये आपका क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा, मास का यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, और टाइम का यूनिट क्या आएगा, सेकंड आएगा। उसको बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम, राइट। दूसरा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं CGS। क्या बोलते हैं, CGS। CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यहाँ पर लेंथ का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, मास का क्या आएगा, ग्राम आएगा, और टाइम का क्या आएगा, सेकंड आएगा, राइट। CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम क्या होगा, सेकंड हो गया। सो दिस इज कॉल्ड CGS सिस्टम। एक और सिस्टम होता है उसको बोलते हैं FPS सिस्टम। क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रिटिश सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम। क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम। F बोले तो क्या होगा, फुट होगा, P बोले तो क्या होगा, पाउंड होगा, और S बोले तो क्या होगा, सेकंड होगा। तो लेंथ किसमें मेजर करेंगे, फुट में। लेंथ मेजर करेंगे फुट में, मास मेजर करेंगे पाउंड में, और टाइम मेजर करेंगे सेकंड में। तो FPS का क्या हो गया, फुट पाउंड सेकंड। तो लेंथ आपका फुट में आएगा, मास आपका पाउंड में आएगा, और टाइम आपका सेकंड में आएगा। जैसा आप जानते हैं, मान लीजिए आप जिम में जाते हैं तो जिम में चक्के होते हैं, उन पर लिखा होता है भाई 20 पाउंड, है ना। वो बेसिकली जो मास होता है वो पाउंड में होता है, किलोग्राम में नहीं होता, है ना। तो ध्यान रखिएगा, FPS का अर्थ होता है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फुट पाउंड सेकंड। लेंथ किस में आएगा, फुट में आएगा, मास किस में आएगा, पाउंड में आएगा, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा।
दिस इज कॉल्ड FPS सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो लास्ट सिस्टम होता है उसको बोलते हैं SI सिस्टम। क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। तो SI सिस्टम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम को कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ध्यान रखिएगा, आपका जो SI सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। इस सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो जो मास है आपका क्या हो गया? लेंथ हो गया, फिर क्या हो गया? टाइम हो गया, फिर क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, फिर क्या हो गया? करंट हो गया, फिर क्या हो गया? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और लास्ट में क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या हो गया ये? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ऐसा ही सिस्टम में बोलो मास करंट क्या आएगा? ऐसा ही सिस्टम में जो मास करंट हो तो वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ऐसा ही सिस्टम में जो मास करंट आएगा वो क्या आएगा? किलोग्राम आएगा। लेंथ किस में आएगा? लेंथ आपका आता है मीटर में। किस में आता है? मीटर में। टाइम किस में आएगा? टाइम आपका आएगा सेकंड में। किस में आएगा? सेकंड में। टेम्परेचर किस में आएगा? टेम्परेचर होता है केल्विन या डिग्री केल्विन। इसको हम क्या बोलते हैं? केल्विन बोले, इसको बोलते हैं डिग्री केल्विन, राइट। करंट किस में होता है? करंट आपका एम्पियर में होता है। तो करंट में कहाँ आएगा? एम्पियर में। क्या आएगा? एम्पियर में। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? ये होता है कैंडेला, राइट। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या आएगा? कैंडेला आएगा। और लास्ट में क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। क्या होता है? मोल। ये देखो, ये जो 4 क्वांटिटी है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। आप स्टडी करेंगे, कहाँ स्टडी करेंगे? +1 में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, दिस विल बी स्टडीड बाय अस इन +1। करंट ये भी आपने रिसेंटली स्टडी किया है 10th क्लास में, और आप इसके बारे में बहुत डिटेल में +2 में स्टडी करेंगे। ये 2 यूनिट है। ये भी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का आएगा, +2 में आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो इवन +1 में भी आएगा, +2 में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे आप केमिस्ट्री की बिगनिंग करेंगे तो वहाँ पे बेसिकली क्या आता है? मोल का कॉन्सेप्ट ही आता है। तो फ्लाक से रिपीट कर लेते हैं। हाँ जी, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो होती है 7 होती है। कौन कौन सी होती है? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। मास कौन क्या आएगा? किलोग्राम। लेंथ किस में आएगा? मीटर में। टाइम किस में आएगा? सेकंड में। टेम्परेचर किस में आएगा? केल्विन में। करंट किस में आएगा? एम्पियर में। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन क्या आएगा? मोल आएगा। क्या आएगा? मोल। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यूनिट लिखा, दीज आर द यूनिट्स इन SI सिस्टम। और SI सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताइए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट इज द सेट ऑफ, और यू कैन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसिस्ट द सेट ऑफ ऑल फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है वो क्या करता है? जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और जितनी भी डायरेक्ट क्वांटिटीज़ है उनका बेसिकली उसमें क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। अच्छा, अब बेसिकली मान लीजिए कोई यूनिट है। यूनिट में क्या, यूनिट की क्या फीचर्स होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट? यूनिट का क्या क्या फीचर होना चाहिए? यानी बताइए क्या होना चाहिए? पहली बात तो है कि इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो पहला जो होना चाहिए ये होना चाहिए आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हमें तो से मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, डिफरेंट क्या कंट्रीज़ है वहाँ ये एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब वहाँ के लोगों को ये जानना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम इंडिया में यूज़ करते हैं मण, है ना।
एक मन में कितने किलो होते हैं? 40 किलो। हम यूज़ करते हैं सेर, हम यूज़ करते हैं धड़ी, है ना। तो ये जो सारी यूनिट्स है वो कैसी यूनिट्स है? लोकल यूनिट्स है। कैसे यूनिट्स है? लोकल यूनिट्स है। दीज आर नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो ध्यान रखना का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का अर्थ होता है वो यूनिट्स जो थोरोली सभी कंट्रीज में क्या है? एक्सेप्टेड है। जैसे किलोग्राम है, आप किलोग्राम को सभी कंट्रीज के लोग जानते हैं, रिजल्ट इंडिया में भी किलोग्राम रहेगा, जापान वाले लोग भी जानते हैं कि किलोग्राम का अलग क्या होता है। तो इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी इनवेरिएबल। कैसा होना चाहिए? इनवेरिएबल। जो यूनिट है वो आपका नेचर में इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इनवेरिएबल का अर्थ क्या हुआ? देखो, मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो पेन का लेंथ है, पेन का लेंथ है, ये मान लीजिए आपका 1 फुट है, मान लेते हैं ऐसा। पेन का लेंथ क्या है? 1 फुट है। मैंने कहा भी पेन का लेंथ है वो बेसिकली क्या है? आपका 1 फुट है। अब हमारे यहाँ ये जो पेन है वो इतना लंबा है, विजन तो 1 फुट हो गया। अब पेन छोटा भी हो सकता है, पेन क्या होता है? छोटा भी हो सकता है। किसी का पेन अगर छोटा होगा तो कॉमन सी बात है उसके लिए 1 फुट अलग होगा। किसी का पेन से बड़ा भी हो सकता है, विजन तो उसके लिए 1 फुट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहाँ तो यूनिट क्या हो गया आपका? वेल डिफाइंड ही नहीं है, बल्कि हमें इसको ये कहना चाहिए यूनिट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। इनवेरिएबल करते हैं, पहले बोलते हैं यूनिट जो है आपका कैसा होना चाहिए? यूनिट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला भी कि पेन का जो लंबाई है वो आपका 1 फुट होगा। अब पेन तो डिफरेंट साइज हो सकते हैं। छोटा पेन होगा तो कॉमन सी बात है 1 फुट क्या होगा? छोटा होगा, और बड़ा पेन होगा तो 1 फुट क्या होगा? बड़ा होगा। तो यूनिट जो है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो यूनिट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। राइट। ऐसे मान लीजिए मैंने एक पत्थर लिया, मैंने कहा इस पत्थर का वजन 1 किलोग्राम है, और वो पत्थर मैंने हर जगह भेज दिया, हर एक कंट्रीज में। तो उस पत्थर का वजन जो होगा वही बेसिकली क्या होगा? आपका 1 किलोग्राम होगा। राइट। मतलब उसका जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो हर एक कंट्रीज के अंदर होगा। जितना उस पत्थर का वजन होगा उतने ही वजन के पत्थर क्या होंगे? हर एक कंट्रीज में होंगे। तो वहाँ पर यूनिट बेसिकली क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। क्या होगा? वेल डिफाइंड। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनवेरिएबल। क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल। यूनिट आपका इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल बोले तो जैसे मान लो मैंने मान लिया कि एक पेड़ है, एक पेड़ को मैंने रेफरेंस मान लिया। क्या मान लिया? रेफरेंस। मैंने कहा भी हम जितनी भी लेंथ मेजर करेंगे ना, जितनी भी लेंथ मेजर करेंगे उनको हम इस पेड़ के रेफरेंस में मेजर करेंगे। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे पेड़ का लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। पेड़ का लेंथ बढ़ेगा तो बेसिकली क्या होगा? है ना, पेड़ का लेंथ बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा? आपका जो यूनिट है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। नहीं समझ आएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक पेड़ ले लिया, पेड़ मान लीजिए 2 फीट का है। हमने कहा भाई ये जो पेड़ है वो बेसिकली अपना रेफरेंस है, मतलब इस पेड़ का लंबाई क्या है? 2 फीट है। मतलब पेड़ को मेजर करेंगे तो उसको हम 2 फीट मानेंगे। अब क्या होगा? टाइम बीतेगा तो पेड़ क्या होगा? बड़ा होगा। पेड़ अगर बड़ा होगा तो 2 फीट क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पर यूनिट जो है वो आपका इनवेरिएबल है। क्या यहाँ पर यूनिट आपका क्या है? वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल है। यहाँ का 2 फीट बेसिकली क्या? वेरिएबल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट जो है वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल। मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। फोर्थ वन हम क्या कह सकते हैं? फोर्थ वन हम कह सकते हैं इजीली एक्सेसिबल, है ना। क्या होना चाहिए? इजीली एक्सेसिबल। तो यूनिट्स आपका जो है वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इजीली एक्सेसिबल। और तो शुड दीज आर द यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूनिट। कौन कौन सा हो गया? पहले क्या होगा? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। दूसरा वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड, है ना। तीसरा क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए। फोर्थ वन क्या होना चाहिए? इजीली एक्सेसिबल। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए यूनिट। तो ये यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या? फीचर्स, राइट। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।